हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ भारत के सीमा के बारे में। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की सीमा काफ़ी देशों के साथ मिलती है। उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी तक बहुत से स्टूडेंट लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि भारत की सीमा कहाँ किसके साथ कितना ये लगती है। आप लोग को जानने के लिए काफ़ी इसमें कुछ मिलने वाला है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बांग्लादेश की पूर्वी सीमा की तरफ। बांग्लादेश, जैसे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। और इसकी पूरी लंबाई है 4096 किलोमीटर, मीन्स 4096 किलोमीटर। और इसकी सीमा का जो देख रेख या इसकी जो सुरक्षा का काम करता है वो हमारा बीएसएफ करता है, मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बांग्लादेश के साथ जो हमारे राज्य की सीमा लगती है, आप लोग को जानते होंगे, सबसे बड़ी सीमा लगती है इसका वेस्ट बंगाल के साथ। आप लोग जानते भी होंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक ही प्रोविंस के अंदर रूल किए जाते थे। और इधर बांग्लादेश की सीमा आसाम के साथ भी शेयर करती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर वेस्ट असम की तरफ ये इधर बांग्लादेश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। और थोड़ी सी सीमा आसाम की इधर लगता है आपका करीमगंज की तरफ। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे करीमगंज की तरफ भी आसाम और बांग्लादेश की सीमा लगती है। यानी आसाम की सीमा बांग्लादेश की दो तरफ लगती है। एक इधर जिधर से ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश की तरफ गई उधर, और एक आपके त्रिपुरा के साइड से। ठीक। और दूसरा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीसरा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगाता है, वो है मेघालय। मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा वो राज्य है जो तीन तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश के साथ सीमा जिस राज्य की लगती है वो है मिज़ोरम। और मिज़ोरम के मिज़ोरम म्यांमार के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। मिज़ोरम की दो देशों के साथ सीमा लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं म्यांमार की, भारत और म्यांमार सीमा की। दोस्तों, भारत के पूरब में म्यांमार देश है जिसकी राजधानी है नाइपी ताओ। पहले इसको रंगूर मंडले भी बोलते हैं, लेकिन मंडले इस यहाँ का बड़ा शहर है। सॉरी। म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो 1458 किलोमीटर की लगती है। और किन किन राज्यों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर लगता है अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड के बाद अब मणिपुर के साथ भी अच्छा सीमा साझा करता है। और मिज़ोरम के बारे में मैंने आपको बताया ही है। अब दोस्तों बात करते हैं सब भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। दोस्तों, आपको जान के मालूम होगा शायद कि हमारी जो सीमा है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ नहीं लगती है। हमारा जो सीमा है वो हम लोग साझा करते हैं तिब्बत के साथ। तिब्बत कभी एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था। उसका अपना एक राज्य मतलब देश था, वहाँ पे शासन थे, लोग थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1950 में चाइनीज़ आर्मी ने तिब्बत पे हमला कर दिया और उसके बाद तिब्बत पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ गया। हम लोग जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं उसको हम इंडो चाइना नहीं बोलते, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर बोलते हैं। और बेसिकली इसको डिफ़ाइन किया जाता है मैकमोहन लाइन से, जिसको चाइना मानता नहीं है, ये शायद आप लोग जानते भी होंगे। मैकमोहन लाइन को वो मानता नहीं है। उसका मतलब चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो तिब्बत का एरिया है और तिब्बत उसका उसका इलाका है। इसकी उस रिलेशन से जो अरुणाचल प्रदेश है उसको बिलोंग करता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न राज्य है। जो तिब्बत के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो टोटल है 3488 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तिब्बत के साथ सीमा लगती है वो लद्दाख की लगती है नॉर्थ में। उसके नीचे अगर देखेंगे तो फिर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सीमा साझा होती है। और फिर यहाँ पे सिक्किम सिक्किम राज्य से सीमा लगती है चीन की।
और जैसा कि आप लोग अभी अगर अपडेट होंगे तो होंगे कि सिक्किम में काफ़ी क्लैशेस होते रहते हैं चीन और भारत के बीच में सीमा को लेके। अभी गलवान वैली में क्या हुआ, लद्दाख में, वो भी आप लोग जानते हैं। और इधर अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है, लेकिन चीन का अगर माने तो वो बोलता है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश वो तिब्बत का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक राज्य है, जिसके मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी, और इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सबसे ही मतलब मित्रवत देश भूटान की। भूटान एक बहुत ही प्यारा सा देश है जो हिमालय के वादियों में बसा हुआ है, और इसकी राजधानी है थिम्पू। और भूटान की जो सीमा लगती है भारत के साथ वो है 558 किलोमीटर। और इस सीमा पे जो देख रेख करता है वो है सशस्त्र सीमा बल। और और आपको जान के खुशी होगी कि भारत और भूटान का जो बॉर्डर वो मतलब खुला ओपन बॉर्डर है। यहाँ पे किसी तरह का फेंसिंग या उतना बाउंडेशन नहीं है जितना बाकी देशों के साथ होता है। अब बात करते हैं हम नेपाल की। नेपाल के साथ हम जो सीमा साझा करते हैं वो है 1752 किलोमीटर। नेपाल के साथ भी ओपन बॉर्डर है हमारा। और नेपाल भी एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से आराम से आ जा सकते हैं। एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है भारत के लिए, और इम्पोर्टेंट भी रखता है अपने दृष्टिकोण से। बात करते हैं अब इधर अपने वेस्ट की तरफ। वेस्ट में हमारा जो सीमा लगता है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगता है उसकी पूरी जो लेंथ है वो है 3310 किलोमीटर। और इस सीमा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन के अलावा भी यहाँ पे नीचे आप गुजरात और सिंध के बीच में जो एक खाड़ी में सीमा लगती है उसको हम सर क्रीक लाइन बोलते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूट का भी कारण है। क्योंकि अभी ये डिफाइन नहीं है, पाकिस्तान का अपना क्लेम है और भारत का अपना क्लेम है। रेड क्लिफ लाइन तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन ये जो सर क्रीक लाइन है अभी तक क्लियर नहीं है इसका क्या मतलब। भारत का अपना एक दावा है, पाकिस्तान का अपना दावा है। आशा करते हूँ कि आगे चल के फ्यूचर में ये सब सुलझ जाएगा। ऐसे ही मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सबसे ज़्यादा तनाव जम्मू कश्मीर में है। उसकी चर्चा हम अभी बाद में करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी लगती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान का वखा कॉरिडोर है। इसको अफ़गानिस्तान के मैप में आप देखेंगे तो ये जो निकला हुआ भाग पतला सा है इसको वखान बॉर्डर कॉरिडोर बोलते हैं। वखान कॉरिडोर का 106 किलोमीटर एरिया भारत के साथ सीमा साझा करता है। और ये जो एरिया है दोस्तों एक्चुअली में भारत के कंट्रोल में नहीं है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो इन फ्यूचर ये भारत को वापस आना ही है, और ऐसा गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश में लगी रहती है कि अपने जो बाकी का कश्मीर है उसको वापस ले लिया जाए। दोस्तों आपको को बता दें कि इसके अलावा भी भारत में एक सीमा है जिसको हम LOC और LAC बोलते हैं। LOC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। जो LOC है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में बनी हुई है। ये एक टेम्परेरी बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान के 1962 की युद्ध के बाद उसको बनाया गया, युद्ध विराम के तौर पे उसको बनाया गया है। और ऐसे ही सेम एक सीमा लगती है जो चीन के साथ है, उसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख में है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो भारत है वो जलीय सीमा भी साझा करता है। समुद्री सीमा हमारा जो लगता है वो श्रीलंका के साथ लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारत है और श्रीलंका का, भारत का जो धनुषकोटी रामेश्वर का धनुषकोटी है, और जो ये श्रीलंका का आइलैंड है, इसमें काफ़ी मतलब नज़दीकियाँ हैं। इसको जो सेपरेट करती है वो मलक्का गल्फ ऑफ मन्नार करती है। और भारत का जो जलीय पड़ोसी है, समुद्री पड़ोसी है, वो मालदीव भी है। मालदीव की राजधानी माले है। दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मालदीव है, इतना छोटा देश है, आइलैंड कंट्री है।
इसमें काफ़ी आइलैंड मिलकर एक देश बना हुआ है। इसकी राजधानी माले है। इसके साथ भी भारत का जलीय सीमा लगता है। समुद्री सीमा की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक एक यूनियन टेरिटरी है, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की वजह से हमारा जो समुद्री सीमा है वो इंडोनेशिया के साथ भी लगता है, थाईलैंड के साथ भी लगता है और म्यांमार के साथ भी लगता है। जैसा आप देख सकते हैं ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर एक कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड